हेलो दोस्तों, मैं देशकरण एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक। वो टॉपिक पुराना ही है पर उसके ऊपर एक डिराइवेशन आ गया। वो डिराइवेशन कौन सा है? वो डिराइवेशन एक्चुअली वो क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट इन कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट में? वही जो पैरेलल प्लेट है ना, इसके बीच का कैपेसिटेंस क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज, यूजुअली प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिराइवेशन के साथ। इससे कैपेसिटर का और एक वैल्यू या फॉर्मूला आ जाता है। ओके, सिंपल सा। चल, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आया? चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये बहुत नीट से डायग्राम होने वाला है, ध्यान से बनाओ। पहली गलती होगी। नीट है ना? नहीं। पहले हम कैपेसिटर कैसे बनाते थे? ऐसे ना। अब ये हॉरिजॉन्टल बनाते थे और अब हमें वर्टिकल बनाना है, क्योंकि हमें ए और बी का प्लेट, अब हमें प्लेट्स के बारे में चाहिए। समझ में आया? चल, ज्यादा ही है ना, छोड़ो, कुछ नहीं होता। तो अब देखो, ये पॉजिटिव है, ज्यादा होगा नहीं जी, कंफ्यूज हो जाएंगे। दूरी बनाए रखेंगे। 1 2 3, इधर और एक आ जाना है। ओके, हो गया। चलो, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ये ई ए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज का ऐसा होगा डायरेक्शन आउटवर्ड्स, पर नेगेटिव चार्ज का इनवर्स होता है। फर्स्ट लेसन में पढ़े थे। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, नेगेटिव चार्ज का इनवर्स है। हुआ? तो अब हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम इधर इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या, पर हमें देखो इसका फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोचोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आ गया? अरे भाई, वो डिराइवेशन में फर्स्ट लेसन में एक डिराइवेशन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। देखो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट में। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट में लास्ट में आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सेम वही। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये भी इज इक्वल टू, ये भी सिग्मा बाई 2 पाई, क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सेम है। अभी मैंने आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का डेरिवेशन करवाया नहीं है, पर मैं करवा दूंगा। ओके, चल, ये हुआ। तो अब हमारे पास ई ए बी है। तो अब हमें क्या चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी ना, ई ए प्लस ई बी। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू क्या जाए? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट गया, क्या आएगा? ई बाई क्या है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट लेसन में पढ़े थे, क्यू बाई ए। सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाई ए, ई इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हुआ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब हमें कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं ना। ओके, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कैपेसिटर तक कैसे जाए? कोई फॉर्मूला है? हाँ है। कौन सा फॉर्मूला? हमें पता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी है। ओके, अगर V को इधर ला लिया, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ई डी, V इज इक्वल टू ई डी। अब फ्रॉम इक्वेशन ये क्या लेंगे? ये 3
फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 4। अब V किस में आता है इधर, ओके V किस में आता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई V में आता है। ओके ये लगा दो बस, C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या आता है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया, क्यू इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का फॉर्मूला और एक आ गया। तो हमें मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बोला था कि इसमें क्या आएगा, कैपेसिटर्स का प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, material used as dielectric, material used between the plates, या nature of material, between plates। उसके बाद डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर ज्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस कम होगा, कम हुआ तो ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके ये पहले लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे। चल अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये भी पूरा सेम होने वाला है, पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों सेम है, मतलब वीडियो नहीं डिराइवेशन सेम है थोड़ा, तो मैं पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम भी सेम है, देखो टन टन, हाँ उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था ऐसे, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पर इसमें हम एक मीडियम रखने वाले, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कुछ एक मटेरियल कुछ तो रखने वाले हैं, ओके तो वो मटेरियल कैसे हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे बीच में थोड़ा इरेज करके बोल्ड लेटर्स में के लिखेंगे, सो दैट इट डिनोट्स अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम किससे डिनोट करते हैं, के से, समझ में आया, के से डिनोट करते हैं, हो गया। अब सेम ये ई है और ये भी, ओके अब हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम किससे डिनोट करते हैं, के से। तो हमें फर्स्ट लेसन में मैंने डिराइवेशन किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, के इज इक्वल टू ई बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए, ई इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये याद रखो। तो पहले अब हम इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बोले तो ई है, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास ए है, ये सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट बाई ई होगा ना, ये एप्सिलॉन नॉट बाई ई होगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट बाई ई, तो ई उधर जाएगा, नहीं ई बाय एप्सिलॉन नॉट करेक्ट, ई बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके ई बाय एप्सिलॉन नॉट करेक्ट है, ये ई होगा। तो अब देखो इधर ई है, तो ई अगर चाहिए तो हम क्या होगा, ई बाय 2 के एप्सिलॉन नॉट, ये डाल दो, ये इक्वेशन 1। उसके बाद ई बी सिग्मा बाय 2 ई which gives sigma by 2k epsilon naught हुआ, 2k epsilon naught from। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EA प्लस EB, EA प्लस EB होगा, E क्या, E प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई 2k E नॉट प्लस 2k E नॉट, 2 है 2 सिग्मा
बाई 2k एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 2 से 2 कट गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। इधर तक समझ में आया? ये हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इधर तक समझ में आया? इधर सब कुछ सेम है, अब भी सेम हो। इसके बाद क्या होगा? वी नो दैट E इज इक्वल टू V बाई डी। तो अब हमें क्या चाहिए? सेम वही V चाहिए। समझ में आया? सेम पिछली बार में कैसे किया था वो भी, ये भी सेम है। V इज इक्वल टू ई डी। ये अभी पूरा नहीं हुआ, देखो। अब सिग्मा क्या है? Q बाई ए, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू Q बाई ए है ना, वही इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट Q डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट हुआ। ये इक्वेशन 4। तो अब कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V ना, विच इंप्लाइज Q बाई क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया, जिससे हमें आ जाता है, हम इधर कैपेसिटर्स को C डैश से डिनोट करते हैं क्योंकि इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा है, C डैश के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हुआ। बस इतना ही था, ये पहले लिख लो, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो उसके बाद हमें ये C से डिनोट किया ना, देखो क्या मिला हमें? C डैश इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हम हमारे पास और एक फॉर्मूला है क्या कैपेसिटेंस का? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट डी का वैल्यू है, तो हम इसे दैट इंप्लाइज C डैश इज इक्वल टू के सी। C डैश इज इक्वल टू के सी, कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, सिंपल सा था। चलो, तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे या थोड़े और डेरिवेशंस है वो कर देंगे। तो पहले ये लिख लो पॉज करके, हो गया? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।